हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोग का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर। मैं श्याम सारे आप सभी लोग के साथ जुड़ चुका हूं। यहाँ पे डेली मेरी शाम को 6:30 बजे क्लास होती है जैसे कि अभी हुई, और आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे जुड़ जाना है। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर करके अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए और बता दीजिए कि ये हमारे पास आज का क्लास धमाकेदार होने वाली है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया था, आज इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने की बारी है। तो वन बाय वन हम सभी लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन और इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। फटाफट आंसर पे पहुंचने की कोशिश करिए। स्टार्ट करने से पहले एसएससी सीजीएल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो मैं आपको बता दूं ये कौन से पेपर का है। यह है 6 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। और ये है शिफ्ट टू यानी कि ये हुआ था 11:45 AM पे, जब क्लास एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तब का है ये पेपर। तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एक एक क्वेश्चन कीमती है। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और कि एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल जिसका भी एग्जामिनेशन एसएससी की आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो राइस स्मार्ट ऐप लेकर आया है एक बेहतरीन बैच कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस, और इसे आप सभी लोग इनरोल कर सकते हैं कुछ ही छोटा अमाउंट देके, जिसपे आप SF 500 लगाएंगे तो और भी छोटा अमाउंट हो जाएगा ये, यानी 1500 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसमें रेगुलर क्लासेस 3 घंटे की, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स एंड क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस व्हाट्सएप पे और जूम पे भी, एंड जेनरिक टॉपिक के वीडियोस हमारे पास भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कि मैं श्याम सारे कंप्लीट किया MSc विथ मैथमेटिक्स। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बाकी दिखाई दे रहा जो आप यहाँ पे अवेल कर ले। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ ब्लड रिलेशन का दिया हुआ। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। मेरे से पहले, मेरे सोल्यूशन से पहले आंसर देना आज आप लोगों को, ठीक है। क्या दिया हुआ हमारे पास, अलग अलग एक्सप्रेशन का अलग अलग मतलब दिया हुआ, और हमें फाइनली ये बताना है कि ए इज फादर ऑफ सी। ए को फादर होना चाहिए सी का। ए हमें बता रहा है कि ए इज फादर ऑफ सी हमें होना चाहिए। ये किस में हमें दिखाई दे रहा है? तो दो चीज़ें होती हैं, दो जी होता है। एक जी हमारे पास होता है जेंडर और एक जी होता है हमारे पास जनरेशन गैप, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप होना चाहिए, जेंडर ए का मेल होना चाहिए। सी का कोई भी जेंडर रहेगा चलेगा। तो ए के बाद के सिंबल से पता चलेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। ए के बाद दो में माइनस है, दो में इंटू। इंटू का मतलब हमें दिखाई दिया दैट इज फादर, ये दोनों मेल का जेंडर दिखाएगा, ये भी मेल हो जाएगा। माइनस देख लेते हैं, माइनस का मतलब हमारे पास दिया हो दैट इज ब्रदर, तो ये भी मेल ही हो जाएगा हमारे पास, दो के दो। अब ब्रदर होते ही जनरेशन गैप 0 तो है, लेकिन किसी का ब्रदर कभी भी हमारे पास देखिए, जैसे बी नंबर ऑप्शन ब्रदर हो गया, सी का ये होगा नहीं। किसी का ब्रदर हमारे पास अगर वो बेटा भी हुआ तो उसका हमारे पास रिलेशन फादर का नहीं निकलेगा, यानी ये अगर फादर या मदर हुई, इसके भाई बहन हमेशा कभी भी फादर नहीं होंगे। नेक्स्ट इन दोनों में ही देखना पड़ेगा, ये दो के दोनों हमारे पास रिलेशन फादर का दिया हुआ, जैसा कि हमें इनटू से पहले एक्सप्रेशन से पता चला। अब इन दो, ये फादर हो गया बी का, अब बी इन दोनों में से किसी का भी भाई बहन होगा तो काम बन जाएगा। देखिए डिवाइडेड का मतलब हमें दिखाई दिया यहाँ से डिवीजन हमारे पास का मतलब दिया मदर, तो फादर और मदर ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, बचा कौन सा? डी नंबर ऑप्शन ही होगा। माइनस का मतलब ब्रदर दिया होता है, यानी बी भाई है इसका, तो जाहिर सी बात इसका भी ये भी पिता हमारे पास हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर डी आपका आंसर आया दैट्स रियली ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें। हमारे पास ये मिरर इमेज 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे सकते हैं आप। हमारे पास देखिए जो भी नॉर्मल ट्रिक काम करता है इस पे, वो ट्रिक ये है कि मिरर जो ये ए बी है, इसके नज़दीक के एलिमेंट का मिरर इमेज नज़दीक बनेगा। तो आप देखिए एरो ऊपर की तरफ देख रहा है, मिरर के नज़दीक है, तो सबसे पहले मिरर के नज़दीक वाले एलिमेंट हमारे पास बनेगा कुछ यूँ, ठीक है। मैं फिर से मिटा के बनाता हूँ, तो बॉक्स के जैसा ही रहेगा। अब हमारे पास एरो है, ठीक है, इस तरीके से एरो हमारे पास बना हुआ है। अब ये जो एरो है उसमें शेडेड एरिया मिरर से दूर की तरफ है, तो मिरर से दूर की तरफ ही शेडेड होगा। राइट साइड में हमारे पास ये शेडेड होना चाहिए, तो राइट साइड में शेडेड इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इन तीनों में है। अब देखिए राइट एंगल ट्रेंगल जो है शेडेड है वो ट्रेंगल की तरफ नुका है, तो ये हमारे पास ट्रेंगल बोले तो मिरर की तरफ, तो ये कुछ यूँ बनेगा। अब इन तीनों में हमारे पास ये ऑप्शन ऐसा नहीं है, इन दोनों में ही आएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास हार्ट है, जो ये बोलने वाला, अगर चैट वाला या कमेंट वाला ये तीर देखिए तो मिरर से दूर की तरफ है, तो ये जो गोला हमारे पास बनेगा वो मिरर से दूर की तरफ बनेगा, ठीक, उधर की तरफ बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी नंबर ऑप्शन। तो ऐसे ही बारी बारी आप फिल्टर करते हुए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनालॉजी का है, हमारे पास एनालॉग करिए कि ऑक्टागन का 8 के साथ क्या रिलेशन है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्टागन हमारे पास 8 भुजाओं युक्त एक हमारे पास आकृति होती है, एक इमेज होता है। और ऐसे हेप्टागन जो हमारे पास होती है वो किस में आकृति में होती है, वो हेप्टागन मतलब हो गया 7 वाला, तो 7 इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा 6 को अगर हेक्सागन कहते हैं, 10 को 9 को क्या क्या बोलते हैं, अगर 9 साइड्स है तो उसे क्या बोलेंगे और 10 साइड्स है तो उसे क्या बोलेंगे, कमेंट करिए, आंसर बताइए। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो न्यूमेरिक वाली, तो आप कोई भी एक सेट उठाइए, 2 1 2 5 3। ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये ट्रिक ये बताई थी, जब भी हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट है ना, वो मिलके ही बड़ा एलिमेंट बनाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट ही मिलके बड़ा एलिमेंट बनाएंगे। तो इसमें छोटा छोटा एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 है 3 है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, बड़ा एलिमेंट बनाएंगे। तो 2 और 3 में ऐसा क्या ऑपरेट करे कि 125 आ जाए। 125 देख के मुझे किसी का क्यूब नजर आ रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ के इनका क्यूब कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले में देखिए 3 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का क्यूब 64 आएगा। तो नीचे ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहले तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास क्यूब है। ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है। अब 512 और 341 343 होता तो बी नंबर ऑप्शन ऑटोमेटिक हमें पता चल गया, बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ, हाँ 10 का 45 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का 28 के साथ 1155। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होगा कि आपके पास जो भी ये दिया हुआ 10 45, इनको देखिए 10 का 45 के साथ क्या रिलेशन है। तो मुझे दिखाई दे रहा है 10 × 50 हो रहा है, -5 कर देते ये बात बन रही है, लेकिन अगले वाले पे नहीं बन रहा है, 11 55 का 11 का 55 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब हमारे पास ये वाला लॉजिक नहीं आएगा। अब दूसरा लॉजिक हमने देखा कि 6 गुना करके माइनस कर नहीं कर सकते, ये 6 गुना करेंगे तो -11 होगा, ये 6 गुना करेंगे तो हमारे पास हो गया 60 -15, रिलेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 45 के फैक्टर के बारे में बात करूं तो 45 का फैक्टर मुझे 5 × 9 नजर आ रहा है। और सिमिलरली नीचे के बारे में बात करें तो हमारे पास ये बन रहा है 5 × 11, 5 × 11 या 11 × 5, ये काम कर सकते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 5 के मल्टीपल में जा रहे हैं, लेकिन 28 5 के मल्टीपल में नहीं है, इतना ध्यान रखिए। तो कैसे आया, चलिए ढूंढते हैं। देखिए 10 को 5 बनाने के लिए मुझे डिवाइडेड 2 करना पड़ेगा, यानी 10/2 गुने। अब ये 9 कैसे आया, हमारे पास 9 कहाँ से आया, क्योंकि 10 से ही 9 हमारे पास रिलेट करना पड़ेगा। तो 10 - 1 के साथ गुणा कर दे तो हमारे पास काम बन जाएगा क्या। तो हमने कहा कि ये अप्लाई करके देखते हैं, 10/2 गुणे 10 - 1 से करके, तो ये हमारे पास काम बन गया। ये लॉजिक है जो यहाँ पे आ रहा है। तो सेम हमारे पास अगर इसके बारे में बात करें तो क्या ये लॉजिक हमारे पास इस पर भी काम करेगा। तो मैंने ढूंढा, मैंने देखा कि 11/2 गुणे 11 - 1 करके, तो 11 - 1 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, 10। तो 2 से ये 5, 11 × 5 = 55, हमारे पास बात बन गई। तो लॉजिक क्लियर है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा सही आंसर। फिर से लॉजिक के बारे में बात करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले स्टार्टिंग में बेसिक से कैलकुलेट करने की कोशिश करी, नहीं सॉल्व हुआ। तो फिर बाद में हमने देखा कि इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर मुझे 5 और 9 दिखाई दिया, 5 और 9 मुझे दिखाई दिया, 5 ये, इसका हाफ कर दें और इसमें से 1 कम कर दे तो हमारे पास बन पाएगी। यही दूसरे पे अप्लाई किया, काम बन गया। तो 28 लेके आना है। 28 हमारे पास 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस को या तो चेक कर लो या तो उसमें कर लीजिए। तो 6 का गुना हमारे पास 28 है नहीं, 8 4 4 7 28, तो ये हमारे पास बनेगा बी नंबर ऑप्शन। 8/2 गुणे 8 - 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, 4 7 28, 28 आंसर आ गया किससे, बी नंबर ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कि प्लस और डिवीजन आपस में चेंज करे तो कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, सही होगा, ये बताना है। तो ये चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन के पास जाते हैं। डिवीजन की जगह हम प्लस कर ले, प्लस की जगह डिवीजन, तो 18/27, 18/27 हमारे पास कभी भी वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, चलो चेक कर लेते हैं। पहला वाला एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूँ, हमारे पास देखिए 9 × 18, प्लस की जगह डिवीजन हो जाएगा /27 और डिवीजन जगह प्लस हो जाएगा 36 - 30, ये दिया हुआ वैल्यू। तो देखिए 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो 36 में से 6 6 12 होगा, जबकि वो 18, ये वैल्यू बन रही 12, जो कि नॉट इक्वल टू है 18 के। तो पहला नहीं सही होगा क्योंकि हमें चाहिए सही वाला। सेकंड के बारे में बात करें, 9 प्लस की जगह हमारे पास डिवाइडेड हो जाएगा 3 × 2 -8 + 1, तो ये 3 बार में गया, 3 दूना 6,
6 में से 8 गया हमारे पास, 6 में से 8 -2 +1 तो हमारे पास बोलेगा -1। -1 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ, तो दूसरा ऑप्शन ही सही हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कभी कभी क्या करना पड़ सकता है, लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहता ही आप समय दें। तो समय देने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच गए। एक और क्वेश्चन, मेरे से पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो कमेंट करिए, ठीक है। ये 343, 162, 9। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, 243, 162, अब ये वैल्यू बनाएगी इन दोनों के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर आना चाहिए और 9 के, इन दोनों का आपस में क्या ऑपरेशन करें। तो मैं साइड में 243 से 162 माइनस करके देखा तो मुझे 1 नज़र आया, 14 में से 6 गया, 8 नज़र आया, ये कैंसिल हो गया, तो 81, 162 अगर इसमें माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 81 आ रहा, और 81 का 9 के साथ रिलेशन ये है, यानी इसका स्क्वायर प्लस ये कर दें, हमारे पास काम बन जाएगा। सेम 108 को अगर हम रिलेट कर रहे हैं 72 प्लस 6 के स्क्वायर से तो बन रहा है क्या, तो हमने देखा 36, 36 और 72, तो 36 या 108 करेक्ट है। तो ऐसे ही हम नीचे की बात करें, 48 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क था और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 48 माइनस 16, तो 2, 3, 32 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सी 32 हमारे पास सही जवाब आ गया। आप लोगों का भी आंसर यही आया रहा होगा। बेहतरीन है। सेशन को लाइक कर लीजिए अगर आप सभी लोगों का आंसर भी सेम मेरे साथ चल रहा हो, मेरे से पहले कर रहे हैं आप। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, हमसे पूछा इन दो एक्सप्रेशन में से किन दो मेंबर को आपस में चेंज करें हमारे पास काम बन जाए, पूरे एक सीरीज अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ठीक है, तो आओ फटाफट देखें। 7 के बाद सीधा 9 नंबर दिखा। ठीक है, चलो कोई ना, चेक कर लेते हैं हमारे पास। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये आती कि जो मेन एक्सप्रेशन है, ठीक है, और जो मेन एक्सप्रेशन उसे सॉल्व करके देखिए कितना क्लोज है हम। तो 14 प्लस 39 माइनस ये करेंगे तो 12, 12 4 से डिवाइड होगा तो आएगा 3 प्लस 5 या 15 माइनस 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, जोड़ घटा लेते हैं साथ में, 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, यूनिट प्लेस आ गई 9, एंड 3 1 4, 4 में से हमारे पास 4 1 5, 5 हमारे पास 59 आ रहा है, जबकि वो दिया हुआ 63। तो इज नॉट इक्वल टू, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 4 हमारे पास क्या करना है, बढ़ा देना है। इस पूरे वैल्यू को 4 वैल्यू बढ़ा देंगे तो 63 के बराबर आ जाएगा। तो ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं, किसी एक ऑप्शंस के बारे में बात करें। 14 और 6 को आपस में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को हम यहाँ की जगह 6 कर दिए, और ये तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखिए बीच की वैल्यू तो वही रहेगी अगर 14 और 6 करेंगे तो हमारे पास, तो प्लस की वैल्यू अब क्या हो गई, कम हो गई, और माइनस की वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, जबकि हमें बढ़ाना था। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं लगेगा। दूसरा 5 और 39 के बारे में बात कर रहे हैं। 5 की जगह 39 कर देंगे ना तो बहुत बड़ी वैल्यू अचानक से मल्टीपल हो जाएगी, 3 गुना। 39 का 3 गुना हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई होना है, और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस वाली वैल्यू थोड़ी कम हुई, लेकिन यहाँ प्लस वाली वैल्यू अचानक से बहुत बड़ी हो गई। इतना भी नहीं बढ़ाना था हमें, ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास दूसरा भी नहीं होगा। चौथा 4 और 3, 3 यहाँ से 4 यहाँ से, ये थोड़ा सा चेंज होगा तो बहुत माइनर से चेंजेस आएगा। देखिए कैसे, 14 प्लस 39 माइनस, अब इनको सीधा 12 होगा, 12 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब 3 आ गया, तो 3 आएगा, 12 से तो 4 आएगा, 4 प्लस 5 चौके 20, 20 माइनस 6। सॉल्व करके देखिए 63 आ रहा है कि नहीं। तो 4 9 4 13, 13 में से 4 गया 9, और 9 में से 6 गया, हमारे पास आया 3, हाथ में आया कुछ भी नहीं। तो 1 2 3 1 4 2 6, 63 बराबर 63 आ गया। कौन से वाले ऑप्शन से, सी नंबर ऑप्शन से। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है ऑप्शन से एलिमिनेट करने का, जो परफेक्ट वे है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो परफेक्टली आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसे जरूर अप्लाई करिए। बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ, ये रहा हमारे पास, ये सीरीज का है। ये बहुत बखूबी, बहुत तेजी के साथ आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले, दैट इज कोई भी एक मेंबर जो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कौन मेंबर पहुँच रहा है हर बार। तो देखिए पहले यहाँ पे तो ये था ही, दूसरे में ये इक्वल टू ये टेढ़ा करके यहाँ रखा हुआ, अगली बार में यहाँ एरो आया, यहाँ तीसरे नंबर वाला मेंबर यहाँ आया, फिर अगली बार में क्रॉस बगल वाला आया, फिर यहाँ 0 आया तीसरे नंबर का। तो यानी एक बार ये तीसरा नंबर मेंबर यहाँ आगे आ रहा है, एक बार दूसरा वाला मेंबर आगे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा दूसरा हमारे पास चल रहा है। तो हम एक काम क्यों नहीं करते, अब हमारे पास यहाँ तीसरा वाला वैल्यू यहाँ आ गई है, तब दूसरा वाला इक्वल टू ऊपर जाएगा टेढ़ा होके, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ, बाकी किसी में भी नहीं है। इक्वल टू जब वहाँ जा रहा है तो टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर दिए हैं बाकी ऑप्शन। देखिए
नेक्स्ट जो हमारा सेट ऑफ लेटर्स का मतलब दिया होता है, एक एक सेट लेटर्स का, वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा एलिमिनेट करना है। तो इनकी पोजीशन वैल्यू में कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। जैसे ये 13 है, 14 है, 7 है, तो हमें दिया है 19 है, 20 है, 13 है, लिखते ही आपको आंसर पहुंच जाएगा। 1 है, 2 है, 21 है, यहाँ पे देखिए 8 है, 5 है और 4 है। तो देखिए ये सब सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है, सिर्फ यही कंसेक्यूटिव नहीं है, तो डी ही आउट हो जाएगा। और वैसे भी देखिए तो 1 बढ़ रहा है, उसके बाद 7 कम हो रहा है, यहाँ पे भी 7 कम हो रहा है, ये 2 से 1 के 7 कम होना ही कहलाता है, 5 से 4 7 कम नहीं हुआ है। तो सिर्फ डी नंबर ऑप्शन है जो एलिमिनेट होगा, बाकी लोग सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें नलीफाई दिया हुआ है, NULLIFY, नलीफाई का कोड दिया हुआ है MFOLRUB। सिंपल, जब भी इस टाइप की कोडिंग है हम लोग प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जाके देखिए, जिसमें साफ साफ बताया गया था आप लोगों को क्या। आज आप लोगों के लिए मंडे है और आज तारीख 29 तारीख है ना, यस 29 मई, ठीक है। तो आज का डेट पे तो हम 5 महीने आगे आ गए हैं, लेकिन 5 महीने पहले ही इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक तरीका बता चुका हूं मैं। यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था तो हर एक टॉपिक बेसिक से कैसे सीखें वो बताया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप इसे डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। डाउनलोड करना मतलब सीख लेना, जाके सीखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे n का m के साथ ही रिलेशन ढूंढना है। लेटर कोडिंग में 2 चीज़ें बताई गई थी वहाँ पे, एक होगा प्लस या माइनस करके लिखा होगा, एक होगा हमारे पास अपोजिट। और खास पैटर्न ध्यान रखिए कि नीचे ही हो रहा है या पड़ोस में या दूर हो रहा है। तो हम देखें n का m हमारे पास जस्ट अपोजिट है, क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट। u का f भी अपोजिट, l का o, l का फिर l हमारे पास दिया हुआ सेम एट इट इज, अगर हम लोग वहाँ पे i का r अपोजिट है, ये सेम है, फिर f का u और y का b सब अपोजिट चल रहा है, सिवाय सेंटर में एट इट इज है, ठीक है। तो हम दूसरे वाले पे भी देख लें, सेंटर वाला एट इट इज है क्या, तो हमने देखा सेंटर में w है, w यहाँ एट इट इज है, बाकी सब अपोजिट लिखे हुए हैं। तो आइए फ्लैगर के बारे में बात करें, तो फ्लैगर में f का अपोजिट होता है u, ना कि v, पहला कैंसिल। l का o होता है जो इन तीनों में है, a का z होता है तीनों में है, g एट इट इज रहेगा जो इन दोनों ने नहीं किया, तो g एट इट इज सी नंबर ऑप्शन में आएगा। तो सी ही आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन 121 हमारे पास साफ साफ हमें पता चल रहा है 11 के स्क्वायर है, ये 13 के स्क्वायर है, ये हमारे पास है 218 है 17 के स्क्वायर है, पता नहीं। फिर इसके बाद 529 23 के स्क्वायर है, और 841 मुझे नहीं याद है, तो मैं भाग विधि से इसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो बार में जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, और 4 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4 दूना 4 1 आएगा, 4 से हमारे पास आ जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, 9 81 8 9 चौक 36 8 9 36 8 44, ठीक है, कैंसिल हो गया। 29 हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास 23 के स्क्वायर है, ये 29 के स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए 11 13 17, फिर हमें नहीं पता, फिर 23, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर हमें नहीं पता, फिर आगे नहीं पता, फिर यहाँ हमारे पास 6 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए कम ज़्यादा होते हुए जा रहा है। नीचे में देखिए परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 361 दिख रहा है, जो कि हमारे पास और भी है, ये 22 का भी है, लेकिन ये 19 का स्क्वायर ही रखेंगे हम, पता है क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज हो जाएगी, प्राइम नंबर की सीरीज स्क्वायर की, तो हमारे पास काम बन जाएगा, तभी हमारे पास ये पहुंच पाएंगे, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन वाज करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन है, आप देख के आंसर दे सकते हैं। डॉग की फीमेल होती है बिच, ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ स्टैलन मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े का जो हमारे पास होती है घोड़ी। अगर यही चीज़ हिंदी में नहीं लिखी होती तो हम शायद फंस रहे होते हैं, अब हिंदी लिखा हुआ तो हम इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए डाइस के क्वेश्चन दिया हुआ, जल्दी मेरे से पहले आंसर दीजिए भाई जल्दी। जब भी 2 डाइस दिए गए होते हैं, यहाँ पे एक ही डाइस के 2 फेसेस, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एक ही फेस कॉमन है या 2 फेस कॉमन। तो हमने देखा इन दोनों में कंपेयर किया तो मुझे सिर्फ 4 कॉमन दिखाई दिए, 1 3 2 5 अलग अलग है। जब एक ही मेंबर कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें जो नंबर कॉमन होता है वहां से दोनों डाइस को क्लॉकवाइज घुमाइए। 4 5 2 मिला, उसका भी क्लॉकवाइज चलेगा तो 4 3 1 मिला, तो ये सामने वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो बचा हुआ नंबर वो उसके कॉमन के अपोजिट होता है। तो हमें 6 के ऊपर जी चाहिए तो 4 होगा, 4 इज करेक्ट आंसर। एक इसका भी शॉर्टेस्ट वर्जन मैंने बताई थी आपको पीछे वाले क्लासेस में, आज भी बता दे रहा हूँ। जब सेम फेस सेम जगह कॉमन होती है
तो सामने सामने वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी सेम, जैसे 4 4 दोनों में देखो, दोनों डाइसेस में सेम जगह पे कॉमन है, तो ये ऊपर के अपोजिट ऊपर, यानी 2 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा, ये सामने सामने वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो सामने सामने जो कॉमन है उनके अपोजिट वही होगा जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है 1 से 6 के बीच में, तो 6 नहीं नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमसे पूछ रहा है, 16 बड़ा साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास अगर ये काम दिया हुआ है तो आपको बताना है कि कौन सा है जो आपको दिखाई दे रहा है इन सभी में। देखिए ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहीं पे भी सीधी लाइन करके 2 डंडियां नहीं खींची हुई, एक तो दिखी दूसरी तरफ नहीं दिखी, ये हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर ऑप्शन है, देखो ये सीधे सीधे सामने जा रहा है, फिर यहाँ जाके यहाँ आ गया, ये हमारे पास इससे बात बन सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए नंबर ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, फिर बी डी एफ एच दिया हुआ है 2 को स्किप करते हुए, तो ऊपर वाली रो देखिए ए बी बी डी सी एफ फिर डी एच, फिर इस तरीके से आगे दिया हुआ, तो आप इसे पैटर्न फॉलो कर लीजिए, जो पैटर्न में सही आंसर है वो पैटर्न पे आप रख सकते हैं, कुछ कॉमन कुछ आगे हमारे पास बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 18 नंबर, दैट इज सैलोगिज्म। आंसर बताइएगा पिछले वाले क्वेश्चन का कमेंट करके। सम माउस आर कीबोर्ड, माउस का कुछ हिस्सा हमारे पास किस में बताया गया, कीबोर्ड में बताया गया। ऑल कीबोर्ड आर सीपीयू, सारे कीबोर्ड हमारे पास सीपीयू है। आपको पता होगा ये 2022 में क्वेश्चन आया, जबकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बहुत समय से कराता आया हूँ। आप 2022 के दिसंबर में आए, उठा के आप पेपर देख लीजिए, जो मैंने सैलोगिज्म टाइम कराया था, सीपीयू कीबोर्ड माउस से रिलेटेड डिट्टो क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, तो वो आप सितंबर अक्टूबर में ही वो क्वेश्चंस करा दिया था जो दिसंबर में आया था, देख लीजिए। ऑल माउस आर वेबकैम, सारे माउस हमारे पास किस में है, वेबकैम में है। तो पहला कंक्लूजन, सम सीपीयू आर माउस, सीपीयू का कुछ हिस्सा माउस में है, तो हमने देखा यस दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई पहला करेक्ट। दूसरा, सम वेबकैम आर कीबोर्ड, वेबकैम का कुछ हिस्सा कीबोर्ड में भी दिखाई दिया, तो सही है। या दो, जो दिखाई दे उसे डिट्टो सही करिए, जो ना दिखाई दे उसे गलत। तीसरा, सम वेबकैम आर सीपीयू, वेबकैम का कुछ हिस्सा सीपीयू में भी हमें दिखाई दिया, तो ये भी सही, सारे के सारे सही है, तो ऑल फॉलोज ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इनको आपस में चेंज कर दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी। कोई एक सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए पहला वाला सब डिफरेंट है। अगर पहले वाले में कुछ मेंबर्स कॉमन होते तो हम दूसरे को देखते कौन सा एलिमिनेट होगा, तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है। तो देखिए पहला सब डिफरेंट है, तो कोई एक पहला वाला ही चेक कर लूंगा। अगर पहले में कुछ कॉमन होता है दूसरा चेक करते, जैसे दूसरे में ये दोनों कॉमन हो गया ना, तो गड़बड़ हो जाता। चलो चेक करें, इंटू माइनस है और 4 5 है, इंटू माइनस को आपस में चेंज करना है, 4 5 को आपस में चेंज करना है, करके देख लीजिए पहली वाली वैल्यू क्या दे रही। 9 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू की जगह माइनस हो जाएगा 6 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 एंड इंटू 5। सॉल्व करते हैं, 3 से ये 3 बार में 5 के 20 हो जाएगा, तो 20 में 6 के 14 3 17 आएगा, तो 17 हमारे पास ए नंबर ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20वां नंबर प्रश्न हमें बोल रहा है कि इनमें देखिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे वो सीक्वेंस क्या होगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर का एक खास पैटर्न होता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ। पैटर्न वो होता है कि जो ABCD में से जो लेटर पहले आता है, जैसे ए पहले आता है B से, तो ए से रिलेटेड शब्द पहले लेंगे सी के रिलेटेड शब्दों से। तो जब ए से स्टार्ट होगा, अगर सेम लेटर से कॉमन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सारे के सारे एम से स्टार्ट होने वाले शब्द आ गए, तो पहले को छोड़ के दूसरे लेटर के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास। तो देखिए सभी में एम से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल किया। IS भी सभी में है, IS भी सभी में है। उसके बाद सी भी सभी में कॉमन है, तो सी उड़ा दिया, जो सब में कॉमन है उसे छोड़ दिया। उसके बाद देखिए EHA है, तो जाहिर सी बात है ई सबसे बड़ा हो जाएगा, H सबसे लास्ट में जाएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि H सबसे बड़ा होगा EAA और H में। अब बचा हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाएगा, दैट इज व्हाट हमें दिखाई दिया, दैट इज फर्स्ट नंबर। तो 3 के बाद लास्ट में फर्स्ट नंबर इसमें भी नहीं है, इन दोनों ऑप्शन में से आना चाहिए। अब आइए हम बात करें इन तीनों में से कोई एक। इन तीनों में से ए है, कैंसिल किया इन तीनों को। उसके बाद सेकंड लेटर हमारे पास देखिए S है, तो ये बड़ा हो गया, पीछे से भी 5 नंबर आना चाहिए, जो इन दोनों में है, और ये लास्ट में अरेंज हो गया। अब इन दोनों में से देखना पहले कौन अरेंज होगा। दोनों में L है, फिर C वाला पहले अरेंज हो जाएगा, क्योंकि L लास्ट में है, तो 2 नंबर पहले अरेंज होगा, 4 नहीं, तो सेकंड नंबर ऑप्शन वाज करेक्ट आंसर। 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, आपको रिलेशन बताना है L का P के साथ रिलेशन। चलिए ये देख लें, एक्सप्रेशन क्या है, L@m -n $O%P।
एल का पी के साथ है, डबल जी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे। व्हाट इज डबल जी कॉन्सेप्ट? डबल जी कॉन्सेप्ट, आपको डबल जी कॉन्सेप्ट ना यूट्यूब पे जाके सर्च करनी पड़ेगी, बस यही लिखिए डबल जी कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसे जाके सीख लीजिए। इस टाइप के भारी भरकम क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे मैं करके ये वाला दिखाता हूँ आपको। क्या किया मैंने कुछ नहीं लिखा, डबल जी बोला तो एक जी जेंडर ऊपर लिखा है, एक जी जनरेशन गैप मैंने नीचे रखे। जेंडर ऊपर रख रहा हूँ, एल के बाद एट द रेट दिया हुआ, एट द रेट यहां से ढूंढा, दैट इज सन, तो मेल होगा, एक जनरेशन नीचे होगा, जनरेशन गैप नीचे, माइनस, ये मन में कर सकते थे आप। फिर दिया माइनस, माइनस का मतलब सबसे ऊपर देखिए मदर दिया हो, फीमेल, एक जनरेशन ऊपर, यानी एम माँ है, एन की भी और इसकी भी, क्योंकि ये इसका बेटा बताया रहा था। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब हम वहां से देखे दैट इज सिस्टर, फीमेल होगी, जनरेशन की, यानी एम मदर है अभी तक इन चारों की, क्योंकि ये बहन होगी इसकी, तो जाहिर सी बात है जब इसकी बेटी ये है तो ये इसके भाई, तो ये भी इसका संतान हुआ। फिर परसेंट, परसेंट मतलब ब्रदर, तो मेल होगा, जनरेशन, यानी एम सबकी माँ है, ये सब आपस में भाई बहन है। तो किसका पूछा था? एल का पी के साथ, एल हमारे पास ब्रदर होगा, पी का ब्रदर इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो डी होगा सही जवाब। तो डबल जी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ये मन में भी कर सकते थे जहां कोई चीज की भी जरूरत ना पड़ती आपको। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, देखिए 22 नंबर में हमारे पास लेटर्स की एक पूरी अच्छी खासी सीरीज दी गई है, आपको देखना है क्या करना है या क्वेश्चन मार्क में क्या रखना है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बेस्ट तरीका आपको बताया था, फर्स्ट मेंबर के साथ रिलेट होते हुए जाएगा, ऐसा कुछ एम का के साथ रिलेट होते हुए जाएगा, वही आगे होगा। तो एम का होता 13, 11, कितना आगे बढ़ा? 12, 13, 2 आगे बढ़ा, तो 13, 2 हमारे पास आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे 2 बढ़ते जाएगा क्या, तो देख लेंगे हम लोग। जी से ई हमारे पास 3 आगे बढ़ा, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, बढ़ नहीं रहा। एम से 13 होता है, 12, 11, हमारे पास 2 कम हो रहा है, ये -2 हुआ। फिर हमारे पास -2 होगा, क्या होगा देखेंगे, जी से ई भी -2 हो रहा है, 7 है, ई है 2 कम हो रहा है, तो सब 2 ही कम होंगे। फिर तो के 11 होता है, 11 में से 2 कम होगा, हमारे पास आएगा 9, और 9 में से 2 कम हो गया 7, तो 9 हमारे पास आई का होता है, जो सभी में है। सेकंड चलिए, डी से ई से एफ, जी एच, एक एक आगे बढ़ा, ई से एफ आना चाहिए, एफ हमारे पास इन 2 ऑप्शन में नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए से सी 2 आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा के 2 आगे बढ़ा के 2 आगे बढ़े हैं सारे, तो सी से 2 आगे बढ़ाएंगे तो ई आएगा, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए बिलव्ड नंबर कोडिंग है, बिलव्ड का कोड दिया हुआ हमारे पास 65। देखिए नंबर कोडिंग के लिए 2 रूल बताए गए थे, सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। रूल नंबर 1, पोजीशन वैल्यू, क्या पोजीशन वैल्यू से रिलेटेड काम होगा। रूल नंबर 2, हमें ये दोनों रूल्स हैं, ध्यान रखिए इन दोनों के अलावा कोई रूल नहीं लगेगा, अब इन्हीं दोनों में ही सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। अपोजिट पोजीशन वैल्यू, ये 2 चीजें होंगी, एक पोजीशन वैल्यू हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, अपोजिट की पोजीशन वैल्यू। अब हम देखते हैं ये पोजीशन वैल्यू क्या है, अपोजिट की पोजीशन वैल्यू क्या है। तो आओ चलो फटाफट चेक कर लेते हैं पोजीशन वैल्यू से काम बन रहा है क्या। 2, 5, 12, 15, 22, 5, 4 देखते हैं। देखिए यूनिट प्लेस देख लेते हैं, सभी को जोड़ रहा हूं मैं, यहां तक पहुंचा कि नहीं। 5, 2, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 15, 16, 16, 4, 20, 5, 25 के 5, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 6, 65, यस सेट है। पोजीशन वैल्यू ऐड कर लें, हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे हमारे पास इनकी बात कर ले जाते हैं, तो 17, 21, 9, 22, 5, 18 जोड़ के देखिए, यूनिट प्लेस से ही काम बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि बाकी सब 9 है, यूनिट प्लेस से काम बन जाएगा। 7, 1, 8, 9, 8, 17, 17, 2, 19, 19, 19, 1905, 1905, 24, 24, 8, 32, 2 यूनिट प्लेस पे ए नंबर ऑप्शन 92 इज करेक्ट आंसर। मजेदार क्वेश्चन थे ये। 24वां नंबर क्वेश्चन साइलोगिज्म का है, ऑल क्यू आर एम दिया हुआ, सारे के सारे हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास किस में है, एम में। फिर आगे दिया हुआ ऑल ओ आर एम, सारे के सारे ओ हमारे पास क्या है, एम है, सारे ओ एम हो गए। कंक्लूजन्स 2 दिया गया है। देखिए पॉजिटिव जब भी स्टेटमेंट हो, नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही गलत करिए, इसे हमें कतई सही नहीं करना है। दूसरा मैं बोला है ऑल एम आर क्यू, सारे के सारे एम को क्यू के अंदर बोल रहा है, ये भी नॉट श्योर है, ठीक है। तो हमारे पास नीदर नॉर का ऑप्शन लगेगा, जो ना दिखाई दे उसे हमें गलत करना ही करना है। एक ट्रिक और भी बताई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही गलत करिए, सब ट्रिक है। बेसिक क्या होगा वो आपको प्लेलिस्ट बताई, उसी प्लेलिस्ट में ये आपको दिखाई दे जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए लेटर्स की सीरीज दी गई है। अब लेटर्स की सीरीज के लिए मैंने एक तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया था, पहला पहले के साथ रिलेट होते हुए आगे जाएगा। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे हमारे पास एन है, एन से स्टार्ट होगा। दूसरा डी से जेड, तो 4 पीछे नजर आया मुझे,
D-3 करेंगे A आएगा, चौथा कोई है नहीं तो Z पे जाएंगे क्योंकि साइक्लिक मानते हैं हम, ठीक है। और Z से V यानी ये 26 22 4 पीछे गया, फिर से 22 से 4 पीछे गया 18, 18 से 4 पीछे गया 14 और 14 होता है n का। तो सेकंड वैल्यू भी हमारे पास n ही चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ C नंबर ऑप्शन में है। तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी आंसर दिया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थोड़ा 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और कोशिश किया कि आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व करें। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस मेरी शाम को 6:30 बजे होती है। अगर पूरी क्लासेस के टाइमिंग की बात करें तो राइस स्मार्ट हिंदी पे सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास होती है और 9 बजे आपका करंट अफेयर के बाद आपको क्लास मिलेगी दैट इज़ टोटली उनसे रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड। फिर उसके बाद 10 से 1 बजे के बीच में CHSL मेंस की क्लासेस चलती है जिसमें 12 से 1 कंप्यूटर की क्लासेस चलती है। फिर शाम को 3 बजे आपको मिलेगा GS CGL के लिए एंड 4 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, 5 बजे क्लास होती है मैथ्स की और 6:30 बजे मेरी क्लास होती है, 7:30 बजे हमारे पास साइंस की क्लास होती है और रात के 9:30 बजे आपको स्टैटिक GK लेके आते हैं हिमांशु सर। तो लगातार क्लासेस के लिए बने रहिए। राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।